नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो फिलीपींस मीडिया से रिपोर्ट है और फिलीपींस मीडिया दे आर फीलिंग सो प्राउड कि इंडिया उनकी दोस्त है। एंड इवन आई एम फीलिंग प्राउड कि इंडिया पहले जैसा इंडिया नहीं रहा। जब चाइना से दोस्ती की बात हो रही है तो चाइना पाकिस्तान से कोलैबोरेशन करना, उनको हेल्प करना बंद किया है क्या? तो फिर इंडिया क्यों बंद करे? इंडिया को भी खुले दिल से वियतनाम, फिलीपींस, जितने भी चाइना के एडवर्सरीज है, अगर आपको फ्रेंडशिप करना है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया आपका काउंटर मेजर्स नहीं लेगा, तो आपको भी फिर पाकिस्तान की जो हेल्प है वो बंद करना पड़ेगा टोटल। तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एनिमीज़ के साथ इंडिया कोलैबोरेट नहीं करेगा। बट एनीवेज, अगर हम दुश्मनी, ये सब जियोपॉलिटिक्स और चाणक्य नीति की बात ना भी करें तो भी फिलीपींस लोग जो है काफ़ी टाइम से इंडिया के बारे में काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू रखते हैं, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं। बहुत सारे कुछ गंदे इंडियंस फिलीपींस में भी हमारी रेपुटेशन को ख़राब करने पे तुले हुए हैं। कोई मतलब कहीं पे भी ब्रश कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं देश को। बहुत सारे टाइम्स कुछ देशों के जो ओपिनियन है, कुछ देशों के ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है इंडिया के बारे में, वो पॉजिटिव रहता है। लेकिन वहाँ पे फिर कुछ गंदे इंडियंस जाके ये सब हरकतें करके जो एक स्वीट और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है उसको पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है। एक टाइम था जब कुछ लिमिटेड लोग ही फॉरेन जाना, अब्रॉड जाना अफोर्ड कर पाते थे, और उस टाइम पे मेनली जो क्लासी इंडियंस है वो अब्रॉड जाके काफ़ी एक अच्छा इंप्रेशन जमाते थे। और अभी ज़माना बहुत बदल चुका है। ये जो प्रॉब्लम है ये हाल की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि बहुत दिनों से हो रहा है। क्योंकि पहले जो है बहुत क्लासी और एरिस्टोक्रेट इंडियंस वो जाते थे अब्रॉड में, जो कि एक बहुत अच्छा इंप्रेशन वहाँ पे करके आते थे अपने देश का। लेकिन अभी कोई भी जो है मुंह उठा के एक गोप्रो लेके ब्लॉग्स करने चले जाते हैं और उनको देखते भी है वो छपरी पब्लिक, और छपरी पब्लिक से व्यूज़ लेके कुछ जो है अपना आने जाने का खर्चा वो उठा लेते हैं। तो आजकल कोई भी जा पा रहा है, एक्सेसिबिलिटी बहुत लोगों के पास आ चुकी है, उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन हमें ये देखना है कि क्लासी लोगों को ही अब्रॉड जाए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मेन सोल्यूशन है कि जो क्लासी हो या फिर जो मिडिल क्लास रेंज भी हो, उनको प्रॉपर तरीके से सिविक सेंस और इसके बारे में नॉलेज दिया जाए, और उस देश के गरिमा को बनाए रखने में, उस देश के कल्चर और हर चीज़ की रिस्पेक्ट करके कैसे वहाँ पे घुल मिल विदाउट सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही जो है सैक्रिफाइस कर देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। विथ कीपिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने देश के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग्स रख के कितना आप उस देश के कल्चर से भी अडॉप्ट कर पाते हैं वो मैटर करता है। तो चलिए, आशा है कि जो फिलीपींस आपको कमेंट सेक्शन में भी दिखेगा कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिव्यू रखते हैं इंडिया और इंडियंस के बारे में। होपफुली इंडियंस जो है, कुछ छपरी इंडियंस जो है, इसको डिटोरिएट और डिस्ट्रॉय ना करे, यही प्रार्थना है। बट एनीवेज, आज का वीडियो देखते हैं, काफ़ी मजा आएगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। Mainit na ulat. Tumitindi ang kalagayan sa West Philippine Sea. Pilipinas at हॉट India. न्यूज, वेस्ट फिलीपींस सागर में हालात तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलीपींस और भारत अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जबकि चीन चुप है लेकिन देख रहा है। एक बड़ा कदम उठाया गया है जब फिलीपींस और भारत ने इन समुद्री क्षेत्रों में अपनी पहली जॉइंट नेवल पेट्रोल शुरू की, खासकर मिंदोरो के वेस्टर्न हिस्से में। यह कदम 2016 के आर्बिट्रल अवार्ड को स्थिर करने और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। Patatagin at palakasin ang 2016 Arbitral Award, isang pangwakas na pasya ng Permanent Court of Arbitration. ये फैसला फिलीपींस के पक्ष में था और चीन के लगभग पूरे साउथ चाइना सी पर किए गए अनुचित दावों के खिलाफ था। हेलो एवरीवन, एक बार फिर हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम नए ज्ञान और जानकारी खोजेंगे। अगर आप यहां नए हैं और ऐसे वीडियो में रुचि रखते हैं जहां आपको ज्ञान और जानकारी मिलती है, तो हमारा सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आप हमेशा हमारे अगले वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं।
Mga susunod pa na mga video. Kaya naman, simulan na natin. Ang pagkakaroon ng Philippine Navy at Indian Navy, फिलीपींस नेवी और इंडियन नेवी की मौजूदगी केवल संकेत ही नहीं बल्कि यह सबूत भी है कि ऐसे देश हैं जो कानून, सॉवरेंटी और शांति के लिए लड़ने को तैयार हैं। जब दोनों देश मैरीटाइम कोऑपरेशन पर ध्यान दे रहे हैं, तब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के जहाजों की मौजूदगी भी साफ नजर आती है। खास बात यह है कि वे केवल देख रहे हैं और नजर रख रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। भारत की ताकत वाकई अद्भुत है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर शक्ति की बात की जाए तो भारत के नए हथियार सबसे अलग नजर आते हैं। ये वॉरशिप्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम है। ये हथियार आवाज की गति से 3 गुना तेज चलता है और जमीन या समुद्र पर किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा अगले साल फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की 2 एक्स्ट्रा बैटरीज मिलने की उम्मीद है, जो हमारी रक्षा क्षमता को खास तौर पर और मजबूत करेंगी। lalo pang pinatataas ang ating kakayahan sa depensa. China, unti-unting lumalapit. चीन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। एक सर्वे शिप फिलीपींस के ईजेड में दाखिल हो गया। जब फिलीपींस और भारत नजर रख रहे थे, तब चीन ने अचानक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाया। शांगयांग होंगजर 5 नाम का एक चीनी सर्वे शिप चुपचाप फिलीपींस के नॉर्दर्न पार्ट लुजोन क्षेत्र के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस गया। बिना किसी सरकारी अनुमति या सूचना के यह हमारे समुद्र में साफ तौर पर एक अवैध प्रवेश था। फिलीपींस कोस्ट गार्ड पीसीजी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक विमान भेजा ताकि इस अवैध मौजूदगी की पहचान, पुष्टि और चुनौती दी जा सके। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ऑपरेशन के दौरान पता चला कि जहाज बाबूयान द्वीप से केवल लगभग 1492 समुद्री मील की दूरी पर था, जो हमारी बस्तियों के बेहद करीब है। चीन की छिपी टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज डार्क वेसल सैटेलाइट डिटेक्शन की मदद से उजागर हुई, जिससे यह सामने आया कि अब ये जहाज अपनी गतिविधियों को छिपा नहीं सकते। Nalaman sa tulong ng Dark Vessel Detection Satellite ng nalaman na hindi na kayang itago ng mga barko ng China. Opisyal. आधिकारिक तौर पर चीन वेस्ट फिलीपीन सी को अपना निशाना मानता है। डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस के एक बयान में सचिव गिलबर्ट गिबो टियोडोरो जूनियर ने स्वीकार किया कि चीन की गतिविधियां वेस्ट फिलीपीन सी में केवल प्रचार नहीं बल्कि हमारी आजादी और सुरक्षा के लिए एक असली खतरा है। इसी वजह से वर्तमान समय में फिलीपींस, भारत और इंडो पैसिफिक के अन्य देशों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। ये केवल जियोपॉलिटिक्स का मामला नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों और एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। At ng ating karangalan bilang isang malayang republika. फिलीपींस और भारत के जॉइंट सी एक्सरसाइजेस के बीच 2 चीनी जहाज देखे गए। यह भी देखा गया कि एक चाइनीज रिसर्च वेसल फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईजेड में, जो ताइवान के करीब है, दाखिल हुआ। चीन स्पष्ट रूप से वहां अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। फिलीपींस कोस्ट गार्ड कई दिनों से कगाइन के सेंटा आना में एक चाइनीज रिसर्च वेसल की निगरानी कर रहा था, जो 7 जून से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दाखिल हुआ था। हालांकि यह जहाज कल बाहर निकल गया, लेकिन कोस्ट गार्ड ने चिंता जताई क्योंकि यह उन चाइनीज रिसर्च शिप्स की बढ़ती संख्या में और जुड़ गया है जो ईजेड में दाखिल हो रहे हैं। कोस्ट गार्ड के अनुसार ये जहाज केवल गुजरने के लिए नहीं आते, ये वेस्ट फिलीपींस सागर से दूर और देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। जिस जहाज की बात हो रही है वह ताइवान के पास था, जिसे चीन भी अपना बताता है। काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी गति इरेगुलर थी। कभी वह तेज हो जाता और फिर अचानक धीमा पड़ जाता। ये थोड़ा संदिग्ध है कि चाइनीज रिसर्च वेसल निकलने से पहले 48 घंटे से भी ज्यादा समय तक वहां क्यों रुका रहा। फिलीपींस कोस्ट गार्ड पीसीजी ने चीनी शोध जहाज को चुनौती देने के लिए एक विमान भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन डॉक्ट्रिन के तहत विदेशी जहाजों को किसी देश के ईजेड से गुजरने की अनुमति होती है, लेकिन उन्हें वहां गश्त करने, मछली पकड़ने या शोध और साइंटिफिक स्टडीज करने की इजाजत नहीं होती। पीसीजी के अनुसार एक संभावना यह है कि वह जहाज पानी के अंदर ड्रोन तैनात कर रहा था। यह एक संभावना है। हो सकता है उन्होंने गुजरते समय ड्रोन गिराए हों और फिर बाद में उन्हें वापस लेने के लिए लौटे हों। हम अभी भी इसकी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइनीज एम्बेसी इन संदेहों पर एक बयान जारी करेगा। इस बीच चीनी नौसेना के 2 जियांकाई क्लास फ्रिगेट्स को फिलीपीन एयरफोर्स पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने फिलीपींस के ईईजेड के किनारे पर देखा, जहां कल फिलीपींस और भारत के जहाज मौजूद थे। फिलीपींस नौसेना के जहाज बीआरपी जोस रिजाल ने कई बार रेडियो पर चुनौती दी, लेकिन चीनी जहाजों ने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय नौसेना ने भी एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर भारतीय और फिलीपीनी जहाजों के आसपास के समुद्र का एरियल सर्वे किया।
Throughout the 2 days, sir, they were along with us. उन 2 दिनों के दौरान चाइनीज शिप्स भी हमारे साथ थे, लेकिन वे रिलेटिवली दूर रहे। हम उनकी निगरानी कर रहे थे। वास्तव में सर, वे हमें नहीं बल्कि हम उन्हें ट्रैक कर रहे थे और हम फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर थे। Economic zone of the Philippines. हंगांग कनीना उस समय चीनी वॉरशिप्स रिप्लेनिशमेंट और सी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जबकि भारत और फिलीपींस के जहाज भी वहां मौजूद थे। यह वह हिस्सा है जहां 2 जहाजों के चालक दल रस्सी के जरिए चलते चलते आपस में सामान का आदान प्रदान करते हैं। इंडियन नेवी के INS शक्ति और फिलीपींस नौसेना के BRP जोस रिजाल का नजदीकी अभ्यास उस प्रशिक्षण का हिस्सा है, जब भविष्य में फिलीपीनी जहाज समुद्र के बीच में ही मित्र देशों की नौसेनाओं से ईंधन भर सकेंगे। फिलीपींस की तरह भारत का भी चीन के साथ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, हालांकि वह जमीन की सीमा पर है। GMA इंटीग्रेटेड न्यूज के लिए ये हैं चीना गैस्टन 24 घंटे के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कमेंट्स में टैप्स ने लिखा है कि भारत को सल्यूट, एशिया का विशाल हाथी अगेंस्ट पेपर ड्रैगन। इसे रिप्लाई में लिखा है कि इंडिया कोई हाथी नहीं है, भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। यह हाथी चीन उपयोग करता है ताकि वह भारत को अपने काल्पनिक ड्रैगन से इंफीरियर दिखा सके। इसे अगली बार मेंशन करने से पहले याद रखें। उसके बाद टेड पी काम्बा ने लिखा है कि नमस्ते भारत, सचमुच एक सच्चा दोस्त, हम फिलिपिनो लोग आप भारतीयों पर गर्व करते हैं। उसके बाद जियोफ कास्ट्रो ने लिखा है, भारत के नेवल वॉरशिप्स का फिलीपींस में स्वागत है। कोऑपरेशन, प्रोटेक्शन और WPS की पेट्रोलिंग में मदद के लिए भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और फिलीपींस की 75वीं डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमर रहे। उसके बाद लारी मुंती ने लिखा है कि धन्यवाद भारत, हमारी मदद करने के लिए, भगवान आपको आशीर्वाद दें। उसके बाद जॉन रे बाल्डोनाडो ने लिखा है कि भारत और फिलीपींस प्राचीन समय से ही अच्छे पड़ोसी रहे हैं, यहाँ तक कि स्पेनिश कॉलोनियल एरा से पहले भी। फिलीपींस के कुछ द्वीप भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे, मुसलमानों के इंडोनेशिया और फिलीपींस आने से पहले। इसका प्रमाण है सुरीगांव में मिला सोने का बुद्ध। उसके बाद एमिल डी विलामाइन ने लिखा है कि हम फिलिपिनो भारत का खुले दिल से स्वागत करते हैं। उसके बाद नॉर्बर्टो सुबांग ने लिखा है कि फिलीपींस के लिए अच्छा है कि वह कई देशों का दोस्त बने, क्योंकि दोस्त एक दूसरे की मदद अच्छे, बेहतर और बेहतरीन कामों के लिए करते हैं। नेक्स्ट बेनिटा लोवेताना ने लिखा है, धन्यवाद भारत, कोई भी बुली करने वाला देश सफल नहीं होगा। उसके बाद तानगुएन ने लिखा है कि शाबाश फिलीपींस और भारत, वियतनाम को फिलीपींस से सीखना चाहिए कि विशाल चीन से कैसे लड़ना है। शी जिनपिंग बकवास है। उसके बाद अल्द्रेन मंजेरोन ने लिखा है कि भगवान फिलीपींस और भारत को आशीर्वाद दें। उसके बाद ITS प्राइवेट ने लिखा है, फिलीपींस में बहुत से भारतीय व्यापारी हैं, धन्यवाद भारत फिलीपींस की संप्रभुता की रक्षा में मदद करने के लिए। उसके बाद जेनेट ने लिखा है कि हम आपसे प्यार करते हैं भारत, भगवान भारत को आशीर्वाद दें, भगवान फिलीपींस को आशीर्वाद दें और भगवान हमारे सभी मित्र देशों को आशीर्वाद दें। उसके बाद आर्नल्ड साबरेज ने लिखा है कि भारत फिलीपींस को बड़ा सहयोग दे रहा है, #I love India। उसके बाद टैड गिडेंस ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने असली साहस और सम्मान दिखाया है। आखिर में टोरोजी सैनिक ट्रेल्स ने लिखा है, आशा है कि आप अपने वॉरशिप्स भी भेजेंगे, हमारी दोस्ती अमर रहे। इसे रिप्लाई में लिखा है, हाँ बिल्कुल, भारत और फिलीपींस मिलकर चीन की पूंछ मारेंगे, हमारी दोस्ती अमर रहे और ताकतवर बनती रहे।